वी हैव टू स्टार्ट न्यू चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वैसे एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों को एक में मिला दिया है और चैप्टर काफ़ी छोटा कर दिया है, लेकिन देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी एक बहुत बड़ा और अलग चैप्टर है। तो अभी वेट कर लेते हैं, बाकी भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मैं टॉपिक यहाँ पे लिख देता हूँ। एंड इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यू कैन आस्क। Yes. Are you practicing from somewhere quadratic equations? So if you are practicing, then you must have some doubts also. But if you are not practicing, then obviously there won't be any doubt. So practice is very necessary. Especially in maths it is very necessary. वैसे तो बाकी चीज़ों में भी प्रैक्टिस चाहिए होता है, लेकिन मैथ्स बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। मतलब इफ़ यू वांट दैट कि थ्योरी पढ़ लिया, किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो उससे कुछ होगा, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारा अपना प्रैक्टिस नहीं होगा। इफ़ आई डू 100 क्वेश्चंस and if you practice 10 questions, then the 10 questions practiced by you are more helpful than the 100 questions which you have seen me doing. Kaustubh also has joined. Let us wait for 1-2 minutes more for others to join. Good evening, Kaustubh. Because this is a new chapter, complex numbers, so I don't want ki people who are joining late miss the initial introduction part. So I'm waiting for everyone who are going to join so that we will start this complex numbers. Kaustubh, if you have any doubt, you can ask from quadratic equations or the chapters which we have done earlier. Okay, so let us start now. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो डिस्कवरी हुई, वो डिस्कवरी किस तरीके से हुई है, मतलब what is the reason behind complex numbers? If we already know real numbers and we study real numbers in every other chapter of class 11th or class 12th we talk about real numbers, but this is the only chapter which deals with complex numbers. So what is the reason that we have to come to study complex numbers? तो actually complex numbers जो है वो basically it is another dimension, and if I try to explain it to you, तो जैसे x का स्क्वायर अगर हम करते हैं और उसको 1 लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इससे क्या होता है कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इधर करेंगे और आगे प्लस साइन भी हो सकता है या माइनस साइन भी हो सकता है, विच विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 1 एज 1. So x could be plus 1, x could be minus 1. If you take the square of plus 1, you will get 1.
and if you take a square of -1, then also you will get 1, right? उसके बाद अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 की जगह -1 दी हुई है तो क्या होगा? तो हमें ये पता है कि कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो फिर हम एक्स को क्या ले, व्हाट शुड बी एक्स सो दैट इट्स स्क्वायर इज -1। तो इसके लिए हमने एक नया नंबर किया इन्वेंट और उसको नाम दे दिया इस तरीके से कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहाँ पर भी आगे में प्लस साइन भी लगेगा और माइनस साइन भी लगेगा जैसे इस वाले में लगा था, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज गिवन अ न्यू सिंबल एंड दैट न्यू सिंबल इज आयोटा। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसको आयोटा से डिनोट किया गया है। तो दिस इज द इन्वेंशन ऑफ आयोटा। आई से दिखाते हैं हम आयोटा को, इज अ ग्रीक अल्फाबेट, और इस आयोटा का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज एन इमेजिनरी नंबर बिकॉज इट कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन अ रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे इसको हम प्लॉट कर नहीं सकते हैं क्योंकि इट इज स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर विच विल नेवर बी अ रियल नंबर, सो दिस इज एन इमेजिनरी नंबर और हम रूट ओवर -1 को आयोटा से डिनोट करते हैं। देन when we talk about iota, so the power of iota, like we start from here, that power of iota is 1, then we get iota only, and if the power of iota is 2, that is iota square, so iota square would be, that is a square of root over -1. So square root and square will cancel and you will get -1, so iota square is -1. Iota cube is iota square into iota, iota square into iota. And what is iota square? It is -1 and iota is iota. So this will be minus iota. If we take iota to the power 4, this will be iota square into iota square. So iota square is -1. Another iota square is also -1. So this is actually +1. Now, if we talk about iota to the power 5, so we will again start the journey from iota, because iota to the power 5 is iota into iota to the power 4 and iota to the power 4 is 1. So this will be finally iota. इसी तरीके से ये अपने आप को अब रिपीट कर रहा है. iota to the power 6 is -1 which is same as iota square. Iota to the power 7 is minus iota and iota to the power 8 is 1. तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, आयोटा का अगर कोई इंटीग्रल पावर देना हो तो हम इन जनरल ये कह सकते हैं कि आयोटा पावर 4 के अगर पावर में 4 का मल्टीपल है तो 1 मिलता है, अगर पावर में 4 का मल्टीपल नहीं है और रिमाइंडर 1 आता है 4 से डिवाइड करके तो आयोटा मिलता है, और अगर 2 इज द रिमाइंडर तो -1 मिलेगा, एंड इफ 3 इज द रिमाइंडर on dividing by 4 we get iota cube which is minus iota. So this is a result which we need to remember regarding iota. So first write this down after properly understanding them. Arushi, you have also joined little late. I hope you have understood what is being told here. Yes, sir, I understood. Okay, good.
Please tell me if you have written it. Yes, I made some. So now we come to complex numbers. What are complex numbers actually? We denote complex numbers by variable z in general, and we take two parts of the complex number. One is x, which is the real part, another is iota y, which is the imaginary part. So actually x is also real and y is also real. Y and x both are real numbers, but what are making them imaginary is basically the iota which is present here. So x is called the real part of the complex number z. So we can say that real part of z, and y is imaginary part of z, but they are real. Why y is called imaginary part of z? Because it is being multiplied with iota. So y is the imaginary part of this complex number and x is the real part of this complex number. Now if we take two complex numbers, suppose one is z1, which is x1 plus iota y1, and another is z2, which is x2 plus iota y2. So if we do algebraic operations between these two complex numbers, like if we add these two complex numbers, or we subtract these two complex numbers, or we multiply these two complex numbers, or we divide these two complex numbers, what do we get actually? So if you add these two complex numbers, addition is not so difficult. So what happens that the real part will add up with the real part. So you will get x1 plus x2, and the imaginary part will add with the imaginary plus part. So iota y1 plus y2. उसी तरीके से z1 माइनस z2 अगर करेंगे, दैट इज x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2. ये दोनों समझ में आ गया? इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को? Real parts will add up and imaginary parts will add up. Is it okay? Similarly for subtraction, real parts will get subtracted, imaginary parts will get subtracted. I hope you are getting this now. Yes, sir. Good. Now if you multiply them, so x1 plus iota y1 getting multiplied with x2 plus iota y2. So what do you get? So term by term you will multiply. X1 will multiply with x2, then x1 will multiply with iota y2, then iota y1 will multiply with x2, and then iota y1 will multiply with iota y2. तो इधर के जो दोनों टर्म्स हैं और उसके जो दोनों टर्म्स हैं उनके साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लीकेशन होगा एंड यू विल गेट दिस. सो दिस इज इक्वल टू x1 x2. यहाँ से x1 x2 आ गया. अच्छा, यहाँ पर एक आयोटा और एक आयोटा, दो आयोटा है, तो ये क्या हो गया? आयोटा का स्क्वायर हो गया. एंड व्हाट इज आयोटा का स्क्वायर? दैट इज -1. तो ये जो पूरा टर्म है इसको हम लिख सकते हैं माइनस y1 y2. ये जो टर्म है इसमें आयोटा है, इसमें भी आयोटा है, तो वी कैन टेक आयोटा एज कॉमन एंड वी कैन राइट x1 y2 plus x2 y1 like this. And this is the real part, this is the imaginary part. So this is called the real part of z1 into z2, and this is called the imaginary part of z1 into z2. Okay, sir. And z1 upon z2 we will also see right now. First write till here. So do we have to note down this? Yeah, of course, Devansh. Okay, sir.
सैटरडे की जो एक्स्ट्रा क्लास थी उसमें हमने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। उसमें काफ़ी कम बच्चे आए थे, इनफैक्ट आयुषी ही थी बस जो उस क्लास में आई थी, और मे बी देवांश कुछ टाइम के लिए आया था फिर चला गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। आरुषि और कौस्तुभ तुम लोग तो नहीं थे, तो क्या हुआ, इस सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं अटेंड किए थे? सर वो 4 बजे के बाद ही आया, तो सर देखा नहीं मैसेज, तो मिस हो गई। ओके। सर डन। Okay, so now we have to see division of complex numbers. So when you divide z1 by z2, that means you are dividing x1 plus iota y1 by x2 plus iota y2. So when you are doing this division, what you have to do here, that you multiply numerator and denominator with this x2 minus iota y2 and x2 minus iota y2 like this. So this is equal to, in the numerator, x1 plus iota y1 will get multiplied with x2 minus iota y2, and in the denominator we will get x2 square minus iota y2 स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे में आइडेंटिटी लग जाएगी। ऊपर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो x1 विल मल्टीप्लाई विद x2 एंड iota y1 will minus iota y2, that will become plus y1 y2 because iota square is minus 1. Then you will get iota y1 x2 minus x1 y2 upon, in the denominator, x2 square and iota square is again minus 1, so this will become minus minus plus y2 square. So this is how you can write z1 by z2. So this is a method through which the term x2 plus y2, which was in the denominator, we have multiplied with x2 minus iota y2 in the denominator as well as numerator. And what we found out is that this is the division of z1 by z2. Now here, what is the real part and imaginary part? So you can say this is x1 x2 plus y1 y2 upon x2 square plus y2 square plus iota, here it will be y1 x2 minus x1 y2 upon x2 square plus y2 square. So you will say that this portion is real part of z1 by z2 and this portion is imaginary part of z1 by z2. Is it okay? इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नहीं होता है, इमेजिनरी पार्ट रियल होता है, लेकिन वो आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अच्छा, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं, मान लो z1 को z2 के इक्वल कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2. This is what we mean by equality of two complex numbers. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी नहीं होती है, हम ये नहीं कहेंगे कि z1 इज ग्रेटर देन z2 या फिर z1 इज स्मॉलर देन z2, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई रियल पार्ट अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से नहीं बता सकते कि समथिंग इज सम कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर और सम कॉम्प्लेक्स नंबर इज स्मॉलर देन द अदर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी का नहीं होता है। इन रियल नंबर्स वी हैव दिस कॉन्सेप्ट कि एक रियल नंबर दूसरे से बड़ा हो सकता है, एक रियल नंबर दूसरे से छोटा हो सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बड़ा और छोटा इनइक्वालिटी नहीं चलती है, बस इक्वालिटी चलती है, और इक्वालिटी तब होगी जब दोनों का रियल पार्ट बराबर होगा और दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा, और इसका रिवर्स भी होगा, अगर रियल पार्ट बराबर है और इमेजिनरी पार्ट बराबर है तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी बराबर कहलाएंगे। ओके सर।
Done. Okay. Sir, done. Okay. So अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है. कैन वी राइट स्क्वायर रूट ऑफ a into b as square root of a into square root of b always for any real number a and b? Yes, sir. Yes, sir. No. Let me give you some cases. Case number 1, when a is positive and b is also positive. Okay, then let us take a as 2, b as 3. So root over 2 into 3 can be written as root over 6, which is actually also root over 2 into root over 3. तो इस केस में तो ये फॉलो हो रहा है. सेकेंड केस, one is positive, another is negative. So root over 2 into minus 3. So this will become root over minus 6, which will become root over 6 iota, because root over minus 1 is called iota. And is that equal to root over 2 into root over minus 3? Yes, because this will be root 2 into root 3 iota, which will be root Yes, over sir. 6 iota. तो इस वाले केस में भी ये फॉलो हो रहा है. प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? जब हम दोनों को निगेटिव नंबर ले लेते हैं. जब हम दोनों को निगेटिव नंबर ले लेंगे तो व्हाट विल हैपन, दैट लेफ्ट हैंड साइड इज रूट ओवर ए बी, दैट इज -2 इंटू -3. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, रूट ओवर 6 हो जाएगा. एंड राइट हैंड साइड की बात करें, दैट इज रूट ओवर -2 इंटू रूट ओवर -3. तो दिस विल बी रूट ओवर 2. रूट ओवर -1 को क्या कहेंगे? आयोटा. रूट ओवर -3 में रूट ओवर -1 को क्या कहेंगे? आयोटा. दिस विल बी रूट 6 iota square. And what is iota square? That is -1. So this is minus root 6. So as you can see here, that the left hand side is actually root over 6 and the right hand side is actually minus root over 6. So both are not equal. So if you take both of them as negative number, then root over AB is not equal to root A into root B. But in other two cases, if both are positive or one is positive, another is negative, then that is true. But it is not true when we take both as negative. Are you getting it? Yes, sir. So write this Yes, point sir. also. It is a very important point here. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्वाड्रेटिक के साथ एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ. लिख लेना तो बता देना, एवरी वन ऑफ यू. Sir, done. ओके. Done. सो बेसिकली जैसे मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया. तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था? यू रिमेंबर x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर Yes, sir.
माइनस 4ac बाई 2a। तो अगर हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू पुट करें तो ये -3 हो गया, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 9 हो गया, -4ac करेंगे तो 32 हो जाएगा, अपॉन 2a करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4। सो दिस विल बी -3 प्लस माइनस रूट ओवर -23। तो स्क्वायर रूट के अंदर कैसी वैल्यू आ गई है? निगेटिव वैल्यू आ गई है। Why there is a negative value? Because the discriminant, which is b square minus 4ac, in this case is -23, which is negative. तो you remember अगर discriminant negative होता है तो the quadratic equation is having non-real roots. Do you remember? Yes, sir. So what do you mean by non-real roots? So non-real roots means कि if you want to write it, you can write it as a -3 plus minus root over 23 iota, because root over -1 is iota. Now we have studied complex numbers, so we can use this iota upon 4. So this will be -3 by 4 plus minus root over 23 by 4 iota. Yes, sir. So here we have two roots, but these two roots are not real. These two roots are imaginary. That is, they are complex numbers with non-zero imaginary part. So basically यहाँ पर हमें इसका जो सॉल्यूशन मिला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, these are not real roots but imaginary roots, because यहाँ पर आयोटा आया है। आयोटा रियल नंबर नहीं होता, इट इज एन इमेजिनरी नंबर। तो इस x इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड इसके दो पार्ट्स हो गए। एक पार्ट हो गया -3/4 जिसको हम रियल पार्ट ऑफ x कह सकते हैं, और एक पार्ट हो गया प्लस माइनस रूट ओवर 23/4 जिसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ x कह सकते हैं। और यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि अगर इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो दे आर ऑलवेज ऑफ द फॉर्म इफ वन इज अल्फा प्लस आयोटा बी देन अनदर विल बी अल्फा माइनस आयोटा बी। यहाँ पे तुम देख सकती हो कि जब तुम्हारे पास एक अल्फा प्लस आयोटा बी के फॉर्म का है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बी के फॉर्म का है, जिसको Yes, हम sir. एक्चुअली कहते हैं कॉन्जुगेट। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम ये कहते हैं कि द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इमेजिनरी रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो एक अगर अल्फा प्लस आयोटा बी है तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा इमेजिनरी रूट होगा वो अल्फा माइनस आयोटा बी हो जाएगा। सर कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेट मतलब होता है कि इफ देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, सपोज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z which is x plus iota y, then the conjugate of z, जिसको हम z पे बार से दिखाते हैं, that is x minus iota y। मतलब ये कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, that is the conjugate। ओके सर। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस था तो प्लस हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा ट्राई करना, जितना कुछ अभी तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पर ही दे रहा हूँ। सर डन। ओके,
first question is if x is equal to -5 plus 2 root over -4, find the value of, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, x to the power 4 plus 9x cube plus 35x square minus x plus 4. तो ये करता है another question is quite straightforward. Find the sum difference product and division of complex number z1 is equal to 2 plus 3 iota by z2 is equal to -1 plus 5 iota. Kaustubh is saying, sir, question number 1 में आंसर -160 है. Let me check. यस सर, मेरा भी -160 आ रहा है. हाँ ठीक है, -160 करेक्ट. कैसे किए पहले ये बताओ. बाकी दूसरा भी कर लो, दोनों एक साथ में डिस्कस करता हूँ अभी. एंड अदर्स ऑल्सो प्लीज ट्राई. देखो इसमें मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ. जिसने कर लिया वेरी गुड,
तो ये -5 होगा. Square root of 4 is 2, so 2 into 2 will be 4, and root over -1 will be iota. So x is actually -5 plus 4 iota, which you can also write as that if this is x, then x plus 5 is equal to 4 iota, right? उस -5 को उधर ले जाते हैं. अब दोनों साइड कर दो स्क्वायर, x plus 5 का स्क्वायर कर दो और इधर 4 आयोटा का स्क्वायर कर दो. What you will get is on the left hand side x square plus 10x plus 25, and on the right hand side you will get -16. Iota square is -1, so this will become x square plus 10x. 25 plus 16 is 41 equal to 0, right? अब इसके आगे थोड़ा सा तुम सोचो कैसे करोगे, फिर मैं बताता हूँ. Try completing this first question and also second question. I'm coming in 5 minutes from washroom.
Okay, so I hope some of you have tried these two questions. So now let us discuss them. So यहाँ तक तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है. अब एक काम और करो, क्योंकि जिसकी वैल्यू हमें चाहिए दैट इज अ 4 डिग्री इक्वेशन. ये कैसी है? 4 डिग्री की इक्वेशन है ना, और अभी हमें ये क्वाड्रेटिक मिला है. हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसका फिर से एक बार स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो जब दोबारा स्क्वायरिंग करेंगे, व्हाट वी विल डू, that square of x square plus 10x plus 41 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 0 का स्क्वायर 0 ही होता है. तो अब इस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तुम्हें याद होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है. वो आइडेंटिटी लगाएंगे. तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया x टू द पावर 2 का 2, x टू द पावर 4. ये हो जाएगा 100x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 41 इंटू 41. What is the square of 41? Can you tell me? 41 into 41 is 41, 4, 16, 1681, right? तो ये हो जाएगा 1681. फिर हम 2ab करेंगे अगर, तो 20x क्यूब बन जाएगा, प्लस 2bc करेंगे तो 20 इंटू 41 विल बी 820x हो जाएगा. फिर 2ac करेंगे तो 82x स्क्वायर हो जाएगा, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो वी हैव कम टिल हियर. यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम लोग ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं. तो यस अभी सर. गुड. तो इसके बाद हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो x टू द पावर 4 आ गया यहाँ से, x क्यूब आ गया यहाँ से, x स्क्वायर मेरे ख्याल से दो जगह से आ रहा है, एक यहाँ से एक यहाँ से. तो ऐड होने के बाद 182 x स्क्वायर हो जा रहा है, और उसके बाद 820x हो जा रहा है, और प्लस 1681 हो जा रहा है. आई होप सारा कैलकुलेशन ठीक है. ठीक है. प्लस 1681 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज, अब हमारे पास जो दिया हुआ है उसको देखते हैं. हमारे पास ये दिया हुआ है ना, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ये 91 होगा. अच्छा ठीक है. तो एक काम करते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 20x क्यूब को लिख देते हैं 9x क्यूब प्लस 11x क्यूब, राइट? 182x स्क्वायर को लिख लेते हैं 35x स्क्वायर प्लस 182 में से 35 चला गया तो कितना बच गया? 147 एक्स स्क्वायर. फिर 820x को लिख देते हैं 821x माइनस एक्स, और लास्ट में 1681 को लिख देते हैं प्लस 4 प्लस 1677. ये मैंने इस तरीके से लिखा है. इस तरह से लिखने का पर्पस क्या है कि ये जो दिया हुआ है हमें, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, 1 मिनट उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और थोड़ा सा लेंथी हो रहा है. मैं दूसरा तरीके से इसको थोड़ा सा मोड़ता हूँ. यहाँ पर से मैं थोड़ा सा दूसरा मेथड फॉलो करूँगा, क्योंकि इससे थोड़ा लेंथी हो जा रहा है. इतना लेंथी करना नहीं है. यहाँ तक जो हमने किया था ना अभी, इसको स्क्वायर नहीं करता हूँ मैं, इसको मैं स्क्वायर नहीं करता हूँ, क्योंकि स्क्वायर करने से लेंथी हो जा रहा है. मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू हमें चाहिए x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसकी वैल्यू हमें चाहिए. तो दिस इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ कि यहाँ से
एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको तुम लिख सकते हो -10x - 41, ठीक है। और मैं यहाँ पर x टू द पावर 4 में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो उसको मैं लिख देता हूँ -10x - 41 का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ से रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, और वो हो गया -10x - 41 और उसका स्क्वायर प्लस 9x³ में मैं क्या कर रहा हूँ कि, हाँ आयुषी कुछ पूछना चाह रही हो तुम, यू रेज्ड अ हैंड। यस सर। सर ये चीज़ पूछनी थी, जब हमें इक्वेशन दे रखी है और x की वैल्यू भी दे रखी है, तो हम उसमें x की वैल्यू पुट करके नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन? लेंदी हो जाएगा ना। x की वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, लेकिन खुद ही सोचो उसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 4 निकालना पड़ेगा, फिर x³ निकालना पड़ेगा, x² निकालना पड़ेगा, ये सबको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर तो सकते ही हैं, लेकिन मैं वैसे नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं लेंदी नहीं बनाना चाह रहा। तो यहाँ सर पर से ट्राई कर सकते हैं एक बार में? मतलब वैसे करना चाह रही हो? सर एक बार ट्राई करके देखूंगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। अगर तुम्हें वही मेथड सही लग रहा है तो उस मेथड से कर लेते हैं। वैसे इस मेथड से भी टाइम अब नहीं लगता, लेकिन चलो एनीवेज, थोड़ा सा इस वाले मेथड में मैनिपुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ से हमने ये तो निकाल ही लिया था कि x जो है -5 + 4 आयोटा है, तो x टू द पावर 4 पहले निकालते हैं, तो -5 + 4 आयोटा टू द पावर 4 करेंगे, तो ये -5 + 4 आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ -5 + 4 आयोटा का स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² हो जाएगा 25, b² हो जाएगी -16, और -2ab करेंगे तो 20 नहीं 40 आयोटा, ये आएगा। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी आएगी, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 - 40 आयोटा, और ये भी 9 - 40 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करो तो 81 आएगा, और प्लस विच विल बिकम -1600, तो 81 - 1600 हो जाएगा। फिर आयोटा का जो टर्म आएगा वो आएगा -40 × 9 360 आयोटा, और -360 आयोटा -720 आयोटा, तो दिस विल बिकम -1519 लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखो, अभी हमने बस x टू द पावर 4 की वैल्यू निकाली, x टू द पावर 4 की वैल्यू क्या आई, ये आ गई। अब हमें x³ की वैल्यू निकालनी होगी, फिर x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो चलो करते हैं। x³ की वैल्यू क्या होती है, x² × x, x तो -5 + 4 आयोटा है, और x² हमने यहाँ पे निकाला था 9 - 40 आयोटा, तो ये हो जाएगा 95 - 45, और ये हो जाएगा प्लस 160 -45 135 हो जाएगा। और 36 आयोटा मैं कुछ मेंटली कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, तुम लोग भी मेंटली कर सकते हो। 5 × 4 236 आयोटा, तो ये हो गया x³ का वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू आई हमारे पास। फिर हम आते हैं x² में, तो x² की वैल्यू हमने निकाल रखी है 9 - 40 आयोटा, तो अब हम सबकी वैल्यू पुट करते हैं। x टू द पावर 4 इज -1519 -720 आयोटा, तो 9x³ करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 9x³ वुड बी 135 प्लस 236 आयोटा प्लस 35x², सो 35, और x² की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ पे है ये 9 - 40 आयोटा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर माइनस x करेंगे तो -x की वैल्यू है -5 + 4 आयोटा, और फाइनली +4 करेंगे। अब इससे देखते हैं क्या आंसर हमारे पास आता है। तो आयोटा का टर्म पहले देख लेते हैं, पहले कांस्टेंट देख लेते हैं, 519 विद अ निगेटिव साइन, तो ये हो गया -1519, ये हो गया 9 × 35, तो 9 5 45 का 4 बचेगा, 9 3 27 और 4 31, तो 1 रहा, 3 बच गया, 9 1 9 9 3 12, तो 1215 हो गया ये। यहाँ से 35 × 9 निकालेंगे
9 5 45 का 4 बचेगा, 27 और 4 31, 315, और फिर हम +5 फिर +4, ये सारे रियल पार्ट्स हो गए। इमेजिनरी पार्ट्स आयोटा के साथ क्या क्या आ रहा है, -720, 9 इंटू 236 अगर करेंगे तो 9 6 इज 54, 5 बचा, 90 27 और 5 32, फिर 3 बचा, 9 टू 18 21, 2124। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 35 इंटू 40, तो -35 इंटू 40 करेंगे तो 1400 हो जाएगा, फिर -4 आयोटा, ये -4 कर दिया। तो व्हाट वी आर गेटिंग नाउ इज दिस इज इक्वल टू, अगर हम सारे रियल पार्ट्स को कैलकुलेट करते हैं, ये सारे रियल पार्ट्स हैं, इनको कैलकुलेट करते हैं अगर, तो 1215 और 315 ये हो जाएगा 1530, 1530 और 9 1539, तो 1539 माइनस 1519, सही कर रहा हूँ ना, 12 3 15, 1530, 20 आया। 20 आ रहा है ना, यस सर। दिस इज 20, और नीचे में आयोटा के साथ जो आएगा -720 और 1400 हो जाएगा 2120, 124, ये 0 हो जाएगा, प्लस आयोटा इंटू 0, तो ये तो 20 आ रहा है, लेकिन -160 था, कहीं पे हम लोगों ने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना, तो चेक कर लो तो, कहीं पे या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, करना तो ऐसे ही है, और इसमें कैलकुलेशन बहुत इन्वॉल्व है, कहीं पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो कुछ का कुछ आ जाएगा। आयोटा के साथ तो 0 सही आ रहा है, बाकी कांस्टेंट के साथ -1519 हो गया, और ये हो गया 9, 9 5 इज 35 का 3 बचा, और 9 5 45 का 4 बचा, 31 का 3 बचा, 12। The calculation is right. कैलकुलेशन इज करेक्ट। कैलकुलेशन तो ठीक लग रही है, तो फिर आंसर यही होगा, 20 होना चाहिए तो आंसर। डू यू फाइंड एनीवेयर कैलकुलेशन मिस्टेक है? मुझे तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक दिख नहीं रही है। और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो आंसर यही होना चाहिए। तो ये एक मेथड है, बट इट इज स्लाइटली लेंदी। लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन। ओके, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो हो सकता है कि आंसर कुछ और आए, अदरवाइज मेथड तो यही है। ये सबको समझ में आ गया ना मेथड? Yes sir. हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, जैसे मैं मूव कर रहा था वहाँ पे, लेकिन उसमें कैलकुलेशन तो कम रहेगी, लेकिन ये है कि उसमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा, मैनिपुलेशन काफ़ी करना पड़ेगा। तो या तो मैनिपुलेशन जल्दी हो जाए तो वो मेथड ठीक है, लेकिन अगर मैनिपुलेशन में समझ में नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। सेकेंड के सॉल्यूशन पे आते हैं क्या? तो सम तो और डिफरेंस तो आसानी से निकल जाएगा, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर से और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, इसको ऐड कर रहे हैं -1 + 5 आयोटा से, ये हो जाएगा 1 + 8 आयोटा। ठीक है, ये तो सम आ गया, दिस इज वन आंसर। अगर हम डिफरेंस निकाल रहे हैं
2 plus 3 iota minus minus 1 plus 5 iota. So this would become 3 minus 2 iota. This is the difference. अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 plus 3 iota into minus 1 plus 5 iota, तो टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 आएगा, 3 आयोटा इंटू 5 आयोटा माइनस 15 आ जाएगा, ये तो रियल पार्ट हो गया, और माइनस 3 आयोटा और प्लस 10 आयोटा, so this would become minus 17 plus 7 iota. This is another answer which is actually product. This is the product. Now we come to division. तो डिवीजन में आते हैं, तो 2 plus 3 iota डिवाइडेड बाई माइनस 1 plus 5 iota. इसके लिए क्या करेंगे, डिवीजन के लिए क्या स्टेप हम करते थे, याद है? रैशनलाइज वर्ड मत बोलो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 1 माइनस 5 आयोटा और माइनस 1 माइनस 5 आयोटा, इससे ऊपर में भी कर दिया नीचे में भी कर दिया, उससे कोई वैल्यू में चेंज होगा नहीं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 और माइनस 5 3 15, तो प्लस 15 हो जाएगा, और आयोटा के साथ हो जाएगा माइनस 3 आयोटा और माइनस 10 आयोटा, करेक्ट। नीचे में करेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें नीचे वाले को रियल बनाना है, डिनोमिनेटर को, और फिर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा 13 माइनस 13 आयोटा, और नीचे में आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा 25, तो 26 हो जाएगा। इसको हम फाइनली लिख सकते हैं 13/26 हाफ हो गया, और ये भी 13/26 हाफ हो गया, सो हाफ माइनस हाफ आयोटा। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now one thing which I want to tell here is that कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड ले रहे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, और जो एक्स है विच इज द रियल पार्ट, अगर ये 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू आयोटा वाई ओनली, जिसको हम कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इसका कोई रियल पार्ट नहीं है, रियल पार्ट 0 है। अगर y जो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 हो जाता है तो z विल बिकम इक्वल टू x, इसमें आयोटा नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें प्योरली इमेजिनरी नंबर से डील करना पड़े जिसमें कोई x ना हो, या हमें रियल नंबर से डील करना पड़े जो हम इनफैक्ट हर जगह डील करते रहे हैं, उस सब में इमेजिनरी पार्ट 0 रहा है। तो जो रियल नंबर है वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर विच वी वर स्टडिंग थ्रू आउट आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट 0। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. ओके। अच्छा, कोई ऐसा नंबर बता सकते हो कि जो प्योरली इमेजिनरी भी हो और रियल भी हो? प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या होना चाहिए? रियल पार्ट 0, और प्योरली रियल के लिए क्या होना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट 0। तो ऐसा कोई नंबर है जिसका रियल पार्ट भी 0 हो और इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो? दैट नंबर इज 0 इटसेल्फ। अगर तुम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो ना, z इज इक्वल टू 0, तो ये एक्चुअली क्या है? 0 प्लस आयोटा 0। तो 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज साइमल्टेनियसली प्योरली इमेजिनरी बिकॉज इट्स रियल पार्ट इज 0, and real also because its imaginary part is 0. Getting it? Yes, sir. So this is a purely imaginary number and real number simultaneously.
प्योरली इमेजिनरी नंबर से क्या मतलब प्योरली क्यों लगा? प्योरली इमेजिनरी नंबर जैसे ये सब तुमने जो देखा ना अभी ऊपर में, ये सारे Yes. कॉम्प्लेक्स नंबर थे। 1 + 8 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, -17 + 7 आयोटा, हाफ - हाफ आयोटा। लेकिन मान लो तुम्हें दिया हुआ है 5 आयोटा, तो ये प्योरली इमेजिनरी हो गया क्योंकि इसका कोई रियल पार्ट नहीं है, इसका बस इमेजिनरी पार्ट है। अब जैसे -7 है, तो -7 इज अ रियल नंबर जिससे हम लोग डील करते भी आते थे। Okay. तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में x + आयोटा y में x 0 हो जाता है तो हमें बस आयोटा y मिलेगा विच इज प्योरली इमेजिनरी, और अगर y 0 हो जाता है तो हमें बस x मिलेगा विच इज रियल। गेटिंग इट? Yes, sir. एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ तुम्हें भी, थोड़ा सा उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगेगा, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सब याद होने चाहिए। बहुत ज़्यादा नहीं लिखेगा, थोड़ा सा लगेगा। एक्सप्रेस 1/1 - cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा in the form a plus iota b। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। जस्ट ट्राई इट वंस कूलली, देयर इज नो हरी, ठीक है, लेकिन यह है कि सही अप्रोच होना चाहिए। अगर कुछ पूछना होगा तो पूछना, और अगर हो गया हो तो मुझे बता देना। देखो यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ, जो तो प्लीज डिनोमिनेट, हिंट दे दीजिए। हिंट दे दूं तो यस सर। एक्चुअली डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1 - cos थीटा जो है that is the real part of the imaginary number, and
साइन थीटा इज द इमेजिनरी पार्ट जो कि आयोटा से मल्टीप्लाइड है। तो तुम्हें क्या करना है कि इसके इस जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर में मल्टीप्लाई करना है और नीचे में भी मल्टीप्लाई करना है, तभी तुम नीचे में प्योरली रियल नंबर पा सकते हो, तभी जाके a प्लस आयोटा बी का फॉर्म बन पाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, करो। इसमें कुछ फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के लगेंगे, वो भी याद होने चाहिए। कुछ क्लियर हो रहा है कैसे करेंगे? यस सर, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ओके गुड, ट्राई ट्राई। देखो पहला स्टेप तो तुमने ऐसा किया होगा, इतना तो सोच लिया होगा कि 1/1 माइनस कॉस थीटा जो है प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो होगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। इससे ऊपर में भी किया और इससे नीचे में भी किया। इसके बाद कैलकुलेशन का ध्यान रखना।
नेक्स्ट स्टेप ये हो रहा होगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये तो रहेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में ये a प्लस बी और ये हो गया a माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा ये? यस सर, यही होगा। अब इसके बाद लेट अस राइट 1 माइनस कॉस थीटा है माइनस आयोटा साइन थीटा है, and in the denominator 1 plus cos square theta minus 2 cos theta you will get, and iota square is minus 1, so this will become plus sin square theta. कॉस कह रहा है पिछला स्टेप बताने के लिए। कॉस पिछले स्टेप में हमने ये किया ना कि ये है a, ये है b, ठीक है, तो a प्लस बी हो गया, और ये है a, ये है b, ये a माइनस बी हो गया, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। गेटिंग इट? वेलकम कॉस्टू। तो बेसिकली ये हो गया। इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो पता ही है, और 1 प्लस 1 2 हो यस सर। जाएगा, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके बाद अलग अलग कर लेते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल होने के बाद 1/2 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू आयोटा। तो ये हमारा हो गया इस फॉर्म का, a प्लस आई बी के फॉर्म का हो गया। वट इज a हेयर, a इज एक्चुअली हाफ, वट इज b हेयर, b इज एक्चुअली माइनस Sin साइन theta, थीटा अपॉन 2 इंटू 1 माइनस cos theta. Similarly, I am giving you a question. बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, और बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा हम आगे का नहीं समझ सकते, तो ये बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इफ a प्लस 2b माइनस आयोटा a माइनस 2b is equal to 2i minus 6, then find a and b.
कैसे अप्रोच करोगे, क्लियर हो रहा है थोड़ा? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, और दोनों नंबर इक्वल है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो है a प्लस 2b, और इस वाले का जो रियल पार्ट है वो है -6। साइन भूल मत जाना। a प्लस 2b किसके बराबर होना चाहिए? -6 के। जो इमेजिनरी पार्ट है इसका वो है -a माइनस 2b, माइनस साइन के साथ है, आयोटा को छोड़ के जो भी है। और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 2। इसको थोड़ा सा 2b माइनस a करके इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो व्हाट यू हैव एक्चुअली इज a प्लस 2b इज इक्वल टू -6, 2b माइनस a इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगा ना ये? यस सर, हो जाएगा। I'm giving you one more question. Either you try now or you can try as homework also. Find the value of sigma. Sigma stands for summation. K equal to 1 to 4n plus 7. 1, 2, 3, so on till 4n plus 7. Iota to the power t. इसका क्या मतलब हो गया? आयोटा टू द पावर 1 प्लस आयोटा टू द पावर 2 प्लस आयोटा टू द पावर 3, और इस तरीके से जा रहा है। जो एंड वैल्यू है वो है आयोटा टू द पावर 4n प्लस 7। इससे पहले की कुछ वैल्यूज जैसे देखना चाहो तो आयोटा टू द पावर 4n प्लस 6। So should I explain it or you will do it as a homework? Sir, we will do it. Okay, good. तो इसको नोट कर लो और फिर नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना कि इसका आंसर क्या आया। So should we conclude the class now for today? Do you have to ask anything? Any one of you having any doubt in today's class? No, sir. No doubt. Good. So let us conclude the class now. Thank you, everyone. Thank you, sir. Yes.